Hello and welcome students. Today I am going to explain you the next poem of Flamingo, that is A Thing of Beauty, written by John Keats. जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। यद्यपि उन्होंने अपने आप को एक सर्जन बनने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से पोएट्री के लिए डेडिकेट करेंगे। उन्होंने इस पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बताया है कि जब भी हम कभी उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं या दुखी होते हैं और किसी सुंदर वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारी उदासी को दूर कर देती है, हमारे ऊपर जो दुख का आवरण छा जाता है उसे दूर हटा देती है। और एक सुंदर वस्तु जो है उसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है और हमें खुशी प्रदान करने वाली होती है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above her quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. एक सुंदर वस्तु यानी कि एक ब्यूटीफुल थिंग जो है वो निरंतर खुशी प्रदान करने वाली होती है। गुजरते वक्त के साथ इसकी सुंदरता समाप्त नहीं होती बल्कि निरंतर बढ़ती जाती है। ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो एक ठंडे छायादार कुंज के समान आराम देने वाली होती हैं, जो कि हमें अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें मधुर सपनों भरी नींद प्रदान करती है। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all. Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. और इसीलिए हम हर सुबह फूलों की माला या फूलों का जो गार्लैंड है वो गूंथते हैं, जो कि हमें इस अर्थ से बांधे रखता है। निराशा के बावजूद, अच्छे लोगों की कमी के बावजूद, दुख भरे दिनों के बावजूद, जो कि हमारी लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है जिसको हम नकार नहीं सकते, इन सब के बावजूद जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से निराशा को और दुख को दूर कर सकें, उसको भूल सकें। हमारे जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, प्रकृति हमारे जो मूड होता है उसको ठीक कर देती है, उसको अच्छा कर देती है। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमारे ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर जो निराशा का आवरण छा जाता है, जो उदासी का आवरण छा जाता है, उसे वो हटा देती है। प्राकृतिक जो है वो एक स्टोर हाउस है सुंदरता का, ब्यूटी का। बहुत सारी सुंदर वस्तुएं जो हैं वो प्रकृति में मौजूद हैं, जैसे कि हेवनली बॉडीज हैं लाइक द सन, मून, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली होती हैं। और ये जो पुराने और नए पेड़ होते हैं ये देखने में सुंदर भी लगते हैं और हमें छाया भी प्रदान करते हैं। कोई भी इंसान इनकी छाया में ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में आराम से लेटकर जो है नींद का आनंद ले सकता है, सो सकता है। For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid-forest break, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms. पोएट कहता है कि ये जो पेड़ होते हैं ये साधारण पेड़ों को छायादार कुंज प्रदान करते हैं, और ये जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं यानी जो नरगिस के फूल होते हैं ये भी देखने में कितने चार्मिंग लगते हैं, कितने जो है सुंदर लगते हैं। साफ पानी के झरने जो कि ठंडी सुरंग से होकर गुजरते हैं गर्मियों में, ये भी सुंदरता के उदाहरण हैं। नदी के दोनों ओर पेड़ लगे होते हैं जो कि एक छायादार रास्ता जो है वो प्रोवाइड करते हैं नदी के द्वारा, और वो झाड़ियाँ जिन पर फ्रेग्रेंट यानी कि खुशबूदार मस्क रोजेस लगे होते हैं वो भी काफ़ी सुंदर होती हैं।
And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. प्रकृति के साथ साथ हमारे संसार का जो साहित्य है वो भी हमें आनंद प्रदान करने वाला है, खुशी प्रदान करने वाला है। हमारे जो माइटी डेड्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके बारे में जितनी भी ग्लोरियस अचीवमेंट्स के बारे में हमने कल्पना की थी, वो भी हमें आनंद प्रदान करने वाली है। जितनी भी कहानियाँ हमने उनके बारे में सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं, यानी कि जो कभी समाप्त ना होने वाले अमृत के झरने के समान है, जो कि स्वर्ग से हमारे ऊपर गिर रहा है।